थोड़ी सी और हाथों पर उठा लो। जय जय श्री राम। कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ आए क्या, मुट्ठी बांध करके ऐसे रखे हो। ऋषभ ने कहा, नायम देहो देहायाम निलोके। हे पुत्र, यार मनुष्य शरीर को भगवान की भजन करने के लिए मिला था, और इस भजन करने वाला शरीर को तुमने विषय भोग में लगा दिया है। बेटा, तुम भजन करो, जब तुम्हारा उद्धार होगा। सुखदेव जी कहते हैं, दरअसल देव ने अपने पुत्रों को उपदेश करके और परमहंस की स्वरूप बना करके वैराग्य को धारण करके जंगल की ओर चले गए। ऋषभ भी मनमोक्त कर लेते हैं, उसी पे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, नहाते धोते नहीं, बड़े बड़े उनकी जटाएं फैल चुके थे। ऐसा इसलिए ऋषभ देव जी ने किया क्योंकि अगर हम सहयोग बना करके जाएंगे तो फिर इसमें लोग हमारे पास आएंगे और हमारी साधना कम हो जाएगी। इसलिए अपने आप को ऐसा बना लिया पागल की तरह कि लोग हमारे पास न आए। किंतु जो आगे सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां ऋषभ देव की परीक्षा करती थी। राजा पृथ्वी ने पूछा, भगवान ये सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ है, फिर ऋषभ देव ने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। संसार में इसको थोड़ी दम कर दे भैया, थोड़ी सी ज्यादा पेट सीख चुकी है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि संसार में जो सिद्धि वाले लोग हैं, उस सिद्धि वाले लोगों को मोह ला करके मोह माया में फंसा देते हैं। इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। आगे कालांतर में उन्होंने योग माला और योग की विधि को त्याग करके अपना शरीर छोड़ना चाहा। इसी समय बांस के संकर्षण से एक अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी में ऋषभ देव जी अपने शरीर को भस्म कर दिया। जिस कलियुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उसे कुटक देश के मंदमत राजा अर्हत हो गए और वहां के लोगों ऋषभ देव जी के आचरण का आश्रय ले करके और अपना एक धर्म बना लेंगे और इसी आसन जो चलाएंगे, स्नान नहीं करेंगे, बाल को नोचेंगे और मोर पंख में करके चलेंगे। तो ऋषभ देव जी का जो आचरण किए हैं, यहीं से जैन मत शुरू होता है। जैन लोगों को देखो ना, वस्त्र नहीं पहनते हैं और मोर पंख लिए रहते हैं, एक कमंडल होता है और अपने बाल को, अब तो शायद बंगाली लगे हुए, पहले की नोचते थे, दाढ़ी और बाल को नोच नोच करके लंब होते थे। और अब की पता नहीं है, चूंकि अब बाल को उखाड़ेगा तो कितना दर्द होता होगा, लेकिन जो भी उनकी स्थिति रही हो, उस समय उनका प्रचलन नहीं था। उन्होंने ऋषभ देव का मत स्वीकार करके जैन मत बना लिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज जो ऋषभ देव के पुत्र थे भरत, ये बड़े ज्ञानी थे। इन्होंने शंकर मात्र से पृथ्वी की रक्षा कर लिया और विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। पंचजनी के गर्भ से सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र सर्वथा उन्हीं के समान थे। महाराज भरत
अपने कर्म में लगी हुई प्रजा को बिल्कुल बाप दादा और पुत्र के साथ व्यवहार करते थे। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर भोगी ही परंपरा को यथायथ पत्रों बोल दिया और राजमहल से निकल के पूरा क्षेत्र चले गए। वहां पर चित्र नदी गंडक नाम से जो प्रसिद्ध है, उस गंडक नदी में जाकर के साधना करने लगे। गंडक नदी तो आप लोग सुने होंगे, वो बिहार नेपाल में पड़ती है गंडक, जिसको गंडकी कहते हैं। और वहां पर सालग्राम मिलते हैं, जो सालग्राम की पूजा होती है, सालग्राम वही मिलते हैं, ओरिजिनल सालग्राम। और जो सालग्राम होते हैं ना, चक्र की जो देश में चक्र से बने रहते हैं, तो वहां पर गंडक के धाराओं के बीच में एकांत स्थान में भगवान की आराधना करने लगे। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर रहे थे और पड़ों का जाप कर रहे थे। नदी के धारा के पास बैठे हुए भजन कर रहे थे। उसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर के यहाँ पर आई और जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, वैसे सिंह की आवाज आ गई। वो बेचारी इधर उधर दौड़ने लगी और दौड़ती उसके जो पेट में गर्भ था वो उसके योनि से बाहर आ गया और हिरनी सीधे गंडक में प्रवेश गई। वहीं भरत जी ने सोचा कि ये तो हिरनी का छोटा सा बच्चा है, अगर इसको हम नहीं स्पर्श करेंगे, इसको नहीं हम रक्षा करेंगे, ये मर जाएगा। ऋषभदेव जी भरत जी उस हिरनी के बच्चे को अपने आश्रम में लाए और उसको हरी हरी घास खिलाने लगे, उसकी आग दबा करके उसकी रक्षा करने लगे। भोजन कहलाते हैं। और जैसे ही कभी वो भरत जी को आकर के चाट लेता है तो भरत जी नाराज हो जाते हैं, उसको डांट देते हैं, तो जा करके हिरनी का बच्चा एक कोने में बैठ जाता है। जब कहीं लकड़ी लेने के लिए भरत जी जाते हैं तो उस बच्चे को लेकर के जाते हैं। एक दिन वह बच्चा बड़ा हो गया और उनका साथ छोड़ करके किसी जंगल में चला गया। उनके मन में भरत जी बड़े व्याकुल हो गए। हिरनी का बच्चा जिसको मैंने इतना पाला पोसा है, वो किस झुंड में चला गया है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। हमारा तो सब कुछ बिक गया है, हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया है। हे सूर्य भगवान, हे चंद्र भगवान, हे पृथ्वी के देवी देवताओं, क्या तुमने उस मेरे हिरण के क्षणों को देखा है जो इतना सुकुमार था कि जब मुझे कभी चाट देता था और हम डांट देते थे तो जाकर के कोने में बैठ जाता था, ऐसे बैठता था मनो जैसे कि वो नाराज हो गया हो। वह हिरण का क्षण इस समय कहाँ होगा, कैसे होगा, किस दिशा में होगा, ऐसा सोच करके महाराज भरत व्याकुल होने लगे और उसको ढूंढने लगे। अंतकाल में जो उनका समय आया तो उसी मृग के बच्चे का चिंतन करते करते उनका शरीर उड़ गया और दूसरे काल में भी वो मृग बन गए। और सोचिए, एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करे स्नेह। एक मृगी प्रश्न किया तो उनको मृग बनना पड़ा। और आप लोग तुम्हारे कितने लोगों से स्नेह करते हो,
आप लोग भी ये क्या गति होगी। और चलो मैं मनुष्य से स्नेह करोगे तो मनुष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो आप लोग कुत्ता ही पालते हैं, कुत्ता पाल करके कुत्ता से भी स्नेह करते हो। जब आप कुत्ता बनना चाहते हो, कितने लोग कुत्ता बनना चाहते हो? अरे जितना लाड प्रेम तुम कुत्ते से करते उतना तो पत्नियों को लाड प्रेम नहीं करते, बल्कि वही कुत्ते बन गए होते तो अधिक सुख रहता। रोड में खिलाते हैं, उसको टहलाते हैं और पत्नियों को झुटकारते हैं। तो आप कुत्ते से स्नेह करोगे तो कुत्ते ही लगोगे। और जो व्यक्ति कुत्ता पालता है उसका किया हुआ, अरे कुत्ते को आपने स्पर्श कर लिया है तो वस्त्र से ही स्नान करो तब आपकी सिद्धि है। इतना बस कुत्ते के बारे में बताया गया है। अगर आपका शरीर स्पर्श हो गया है कुत्ते से, और जो वस्त्र पहने हैं उसको भी गीला करो और आप सिर से स्नान करो तब आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी। और आप कितने प्रेम से सांकल लगा करके रास्ते में कुत्ता टहलाते हैं। धर्म तो आपके जीवन में रह नहीं गया और लज्जा भी समाप्त हो गई। अरे कितना कहता है यार कुत्ता, आपको कोई कह दे कुतिया तो बोले कितना बुरा लगेगा, और किसी पुरुष को कह दे कुत्ता तो कितना बुरा लगता है। तो उसी कुत्ते को अपना बच्चे समझ करके उनको खिला पिला रहे, भोग भी दे रहे। लोग हमारे क्षेत्र में लंका में आजकल कुत्ते भी तो बड़े बड़े महंगे आते हैं, तो भैया कितना भी महंगा कुत्ता ले आए पर वो मन को त्यागता है, उससे रोटी बनाओगे क्या। लेकिन गाय आप 1000 रुपए की भी लाओगे तो भी उसके गोबर से रोटी पका सकते हो। तो जो कभी हम अपने लंका में बाजार की ओर जाते हैं ना, तो ये व्यक्ति बढ़िया महंगा कुत्ता है, उसका बढ़िया ऐसी उसकी नाग निकाल देता है और इतने मिलाने उसके सिर पे क्या क्या लगा देता है और ऐसे गोद में लेकर के लोगों को दिखाता है। बहुत लोग सेल्फी लेते हैं उसके साथ, हम लोग कई बार देखा है। अगर तुम यही लाड प्रेम किए और कुत्ता बन गए तब। इसलिए महाभारत में गई पांडव लोग स्वर्गवार होती थी, युधिष्ठिर के साथ एक पीछे कुत्ता चल रहा था। तो जब बद्रीनाथ आप जाओगे तो बद्रीनाथ के नारा गांव के आगे स्वर्ग सीढ़ी बनी है जिससे पांडव लोग स्वर्ग गए। इंद्र रथ लेकर के आगे युधिष्ठिर चलो इस रथ पर बैठो। युधिष्ठिर ने कहा कि हम इस पर नहीं बैठेंगे। बोले क्यों? बोले कि हमारे साथ एक कुत्ता भी है, हम इसको भी साथ में ले चलेंगे। उसने इंद्र ने कहा धर्मराज कुत्ते की जगह स्वर्गलोक नहीं होता है, आप कुत्ते को छोड़ दो तभी स्वर्ग जा सकते हो। धर्मराज ने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। इंद्र ने समझाया कि सुना दुष्टम क्रोध ऐसा हरती, जिसके घर में कुत्ता होता है तो क्रोधवत नामक दो राक्षस होते हैं, सारा पुण्य उसका हरण कर लेते हैं। और आपका भेद बनाया हुआ भगवान आपका प्रसाद नहीं पा सकते हैं। आपके पितर आपका पुण्यदान ग्रहण नहीं कर सकते हैं यदि आपके घर में कुत्ता पाला हुआ है। इसलिए कुत्ते को रोटी तो दो, किंतु घर में मत पालो। तो घर में पाल करके उसके बिस्तर में सुलाओ और उसके कपड़े धोए और उसको मल मूत्र त्याग करने के लिए साकर में सिरा सिरा उसको टहलाओ। जिन्हें आपको मनुष्य से नहीं मिला है, कभी गायों की सेवा किए है, सोच लो कैसा कमाल आ गया है, मन में विचार तो करो। कभी गाय को टहलाए हो, कभी गाय के हाथों में ऐसा हाथ में हाथ फेरा है। अरे कहते हैं कि जो गाय के हाथों में ऐसा हाथ फेर देता है उसके जन्म जन्मांतर के वो पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुत्ते को खूब नहलाएंगे, खूब धुलाएंगे।
इसलिए कुत्ता नहीं पालना चाहिए। हमें तो कुत्ता पालोगे तो मरने के बाद कुत्ते की ही शरीर प्राप्त होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि भरत जी अंगुश गोत्र में जन्म लिए, जो सभी गुणों से संपन्न थे। उन्हीं के सामान से संपन्न जो उनके पिता थे, उनके सामान ही थे। और उस अंगुश कुल में भी वो ब्राह्मण के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिए। 9 पुत्रों में वो सबसे छोटी पत्नी के यहाँ से ये जन्म लिए। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत भरत ही थे। और इसके बाद अंतिम में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। और भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म और परंपरा का असमय रहने के कारण इस आशंका से पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते थे कि कहीं हमारे ऊपर पुनः परेशानी न आ जाए जो पिछले जन्मों में आ चुकी है। इसलिए अपने आप को घोड़े और पहरे के सामान रखते थे। भरत जी तो पिता के सामान उनके उपदेश भी पालन करने लगते थे। पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा बढ़िया पढ़ लिख करके पंडिताई करे, लेकिन बेटा सोचते हैं कि अगर हम पिताजी की पंडिताई पढ़ेंगे तो जीवन भर अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो जो मेरा ये जीवन है बेकार हो जाएगा। इसलिए पिताजी गायत्री मंत्र सिखाए तो उनको गायत्री मंत्र ही नहीं याद हो रहा है। उनके पिता ने कहा कि बेटा तुमको गायत्री मंत्र सिखाते सिखाते 4 महीने हो गए, तुमको लगता है मुझे बिल्कुल जड़ हो। इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी जड़ की तरह रहते थे, उनको मान अपमान का कोई जाने नहीं होता था। कभी कुछ मिल गया तो खा लेते थे, कभी नहीं मिलता था तो नहीं खाते थे। पिताजी का शरीर पूर्ण हो गया। अब जब भरत जी का सारा जीवन भाइयों के हवाले हो गया, भाइयों ने सोचा कि चलो खाता पीता तो बहुत ज्यादा है, शरीर भी इतना बढ़िया है, कुछ काम करता तो है नहीं, इसको किसी खेत में लगा दो तो कम कम क्यारियां बनाता रहेगा। भाइयों ने समझा दिया। भरत जी जहां गड्ढा होता है वहां और गड्ढा कर देते हैं, और जहां ऊंचा होता है तो हम मिट्टी और डाल देते हैं। भाइयों ने देखा कि तो सब गड़बड़ कर रहा है, तो बोलो भैया तुम ऐसा मत करो, तुम तो काम करो कि जो दाना चुगने पक्षी आते हैं उन पक्षियों को ताले मार मार करके भरा जाता है। भरत जी मन में सोचते हैं कि यह भी ठीक बात नहीं है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, ये चिड़िया भर में पेट, ऐसा कहकर के भरत जी सबको बुलाते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चिड़िया भर भर पेट,